हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 की बुक नॉन हिंदी किस्लें भाग 3 का पाठ नंबर 12 विक्रमशिला, जो कि बिहार सरकार की ओर से आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया पाठ है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में दिए गए हैं, कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो पाठ है विक्रमशिला, इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बौद्धकालीन का में इस पूरे भारत वर्ष का जो शिक्षा केंद्र था, उसके गौरवशाली अतीत से जो है वो आपको इस का इतिहास जो है वो बताया गया है। उसके गौरवशाली अतीत का परिचय इस पाठ में कराया गया है कि किस तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भारत की अस्मिता यानी कि इज्जत यानी कि प्रतिष्ठा का कवच माना जाता था, या किस तरह से भारत की में विक्रमशिला का जो स्थान था कि कितने बड़े बड़े जो विद्वान थे वो यहाँ से पढ़ करके उस समय में निकले थे। ये अपनी शताब्दी का 8वीं शताब्दी में जब ये स्थापित किया गया था, तो उस समय का ये बहुत ही ज्यादा प्रमुख और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। तो आइए हम लोग अब इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं जो इस चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जवाब है राजा धर्मपाल ने। दूसरा क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? जवाब है बौद्ध काल। क्वेश्चन नंबर 3 है विक्रमशिला पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है? जवाब है निबंध। ये निबंध विधा में ये पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी, यानी कि किस भाषा में यहाँ पे पढ़ाया जाता था? जवाब है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है, यानी कि जो ये पाठ है इसमें विक्रमशिला के बारे में कौन बता रहा है? तो स्वयं विक्रमशिला। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्टार्ट ही होता है कि मैं विक्रमशिला हूँ। तो यानी कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो ही अपने इतिहास, अपनी जो कथा है वो जो पढ़ने वाले हैं उनको बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? जवाब है 6 गेट यानी कि द्वार। अगला सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? माध्यम यानी कि जिसे हम लोग बिहार बोर्ड जो होता है वो हिंदी माध्यम में होता है, तो जो विक्रमशिला था उसका माध्यम यानी कि जो पढ़ाने की जो भाषा थी वो क्या होती थी? जवाब है संस्कृत, यानी कि संस्कृत मीडियम। माध्यम यानी मीडियम। अगला सवाल है विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? प्रांगण यानी कि उसी कैंपस में कितने महाविद्यालय थे? जवाब है 6। सवाल नंबर 9 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? जवाब है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? जवाब है 8वीं सदी में। अगला सवाल है विक्रमशिला कहाँ स्थित है? जवाब है अंतीचक में। सवाल नंबर 12 है विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? जवाब है भिक्षु। अगला सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था? जवाब है तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने। सवाल नंबर 14 है प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था? जवाब है भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? जवाब है खगोल विधा। आर्यभट्ट जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़े थे वो किस विधा के क्षेत्र में किस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है? जवाब है खगोल विधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ पर थे? जवाब है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान ध्यान का सबसे बड़ा केंद्र था? जवाब है 10वीं और 11वीं सदी में पूर्वी एशिया महादेश ज्ञान ध्यान का सबसे बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र विधा संबंधित है भूत प्रेतों से और तंत्र मंत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है? तो पापूविसा, यानी कि ये बिहार सरकार के द्वारा आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के प्रतापी राजा ने संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बना? जवाब है पाल वंश के राजा धर्मपाल के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिश दीपंकर ने तिब्बत में किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? जवाब है बौद्ध धर्म। सवाल नंबर 22 है तिब्बत में लामा संप्रदाय की शुरुआत
किसने की? जवाब है अतिश दीपंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला किसके नाम पर पड़ा है? विक्रम नामक यक्ष के नाम पर। यक्ष किसे कहते हैं? जो आपके देवदूत होते हैं, जो कि महान इंसान, जो व्यक्ति है, महापुरुषों के जो परीक्षा लेने के लिए प्राचीन काल में जो पृथ्वी पर आते थे, तो वो क्या कराते थे? यक्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेमीगॉड कहते हैं। तो उनके नाम पर ये विक्रम नामक यक्ष के नाम पर विक्रमशिला का नाम विक्रम पड़ा। यक्ष यानी कि डेमीगॉड। इसको आप लोग राक्षस मत समझिएगा, राक्षस नहीं है, ये डेमीगॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रज्ञा पारमिता नामक ग्रंथ की रचना हुई? जवाब है गोपाल द्वितीय। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जिसमें से अक्सर एग्जाम्स में आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो आपके बुक में दिए गए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके बुक में है? देखिए, पार्ट से आपके में पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? जनश्रुति यानी कि जो कहानी कही जाती है या सुनते हैं लोग, तो क्या है कि विक्रमशिला का नाम विक्रमशिला क्यों पड़ा? तो जवाब है, विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यहाँ विहार, यानी विहार इसे कहते हैं भ्रमण योग्य भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। तो विक्रम नामक एक यक्ष था, यक्ष यानी कि डेमीगॉड या देवदूत जो होते हैं, जो वहां पे उस समय वो रहते थे, तो उनका दमन यानी कि उनको हरा करके के वहां पर के एक विहार बनाया गया, जिसका नाम विक्रमशिला रखा गया। अगला सवाल है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? अवस्थित यानी कि स्थित। उत्तर है, विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिले के कहलगांव के पास अंतिचक गांव में अवस्थित है। तो कहाँ पे है? बिहार में, बिहार राज्य के भागलपुर जिले के कहलगांव के पास अंतिचक गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? जवाब है, यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार शामिल था। तो वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? यानी कि पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस था या सब्जेक्ट्स थे, क्या क्या थे? तंत्र विद्या था, व्याकरण, ग्रामर, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या। तो ये सारे सब्जेक्ट जो थे वहाँ पे उसमें पढ़ाए जाते थे। ये तो थे आपके बुक से क्वेश्चन पार्ट से। अब पार्ट से आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है। पहला है, परिभ्रमण यानी कि घूमने के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? यानी कि आप इस जगह पे घूमना क्यों पसंद करेंगे, बताइए। आंसर है, परिभ्रमण के लिए इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। यहाँ कभी आर्यभट्ट जैसे विश्व विख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, अतः शिक्षार्थियों के लिए यह स्थल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्यों घूमना पसंद करेंगे? देखना कि भारत के इतिहास में विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, प्राचीन काल से ही उसका ऐतिहासिक बहुत महत्व रहा है कि यहाँ से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दार्शनिक और जो शास्त्री जो लोग जो थे, वो लोग पढ़ के निकले हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम जो है रोशन किया है। तो इसलिए हम लोग ऐसी जगह को देखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? यानी कि इस विश्वविद्यालय में अगर आधुनिक शिक्षा शुरू की जाए तो किस तरह से की जा सकती है? तो जवाब है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें यानी कि जो आजकल की आधुनिक वस्तुएं हैं उससे भरपूर करें। ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए। समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। पहले जमाने में क्या था, जो तंत्र विद्या थी, खगोल शास्त्र था, उस समय वो उन जो सब्जेक्ट्स को की ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन आज के जमाने में अगर आज के हिसाब से अगर विश्वविद्यालय को अगर हम स्थापित करना चाहेंगे, समृद्ध करना चाहेंगे, आधुनिक बनाना चाहेंगे, तो कैसे बना सकते हैं? जो ज्ञान विज्ञान, क्योंकि आजकल विज्ञान युग है, तो जब तक कि ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी नहीं उसमें यूज होगी तो वो आधुनिक नहीं बन सकता है। तो हमारी तरफ से यही सुझाव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब है, तंत्र विद्या वह विद्या है जिसमें चमत्कार एवं भूत प्रेत संबंधी ज्ञान के बारे में बताया जाता है। तंत्र विद्या के द्वारा लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसमें बलि के साथ साथ मंत्र की प्रधानता होती है। काली इसकी आराध्य देवी होती है। यानी कि जो तंत्र विद्या करते हैं वो काली माता को पूजते हैं और इसमें तंत्र मंत्र और बलि का प्रावधान होता है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो आपके बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आता है? प्रारंभिक विद्यालय। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय, प्रारंभिक यानी कि जो लोअर केजी वगैरह होता है, प्राथमिक 1 से 5। माध्यमिक विद्यालय आता है, फिर माध्यमिक में क्या 6 से 12। फिर महाविद्यालय आ जाता है आपका ग्रेजुएशन, फिर आता है विश्वविद्यालय। तो ये आपका बढ़ते क्रम है। पहले प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय। इसके बाद आपकी बुक में एक ग्रामर पर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि संधि और विच्छेद का संधि का नाम लिखना है। पहला है अतिशयोक्ति। तो अतिशय प्लस उक्ति ये स्वर संधि है। सर्वाधिक स्वर संधि, परीक्षा व्यंजन संधि, उल्लेखनीय स्वर संधि, पुस्तकालय स्वर संधि, शोधार्थी स्वर संधि। ये देखिए बीच में मैंने ये संधि विच्छेद भी किया है कि किस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। जो विद्यार्थी यानी विद्या प्लस अर्थी स्वर संधि, प्रत्येक प्रति प्लस एक स्वर संधि, नवागत स्वर संधि, उच्चादर्श उच्च प्लस आदर्श स्वर संधि, नामांकित नाम प्लस अंकित स्वर संधि और अवलोकितेश्वर यानी कि अवलोकित प्लस ईश्वर स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए कि कौन से समास का उदाहरण है। पहला है अभेद नर समास, अखंड नत्र समाज, पत्थर घट्टा तत्पुरुष समास, द्वार पंडित तत्पुरुष समास, कुलपति तत्पुरुष समास, शिक्षा केंद्र तत्पुरुष समास, विदेश विदेश द्वंद्व समास और अलौकिक नव समास। तो ये थे संधि और समास जो व्याकरण से। संधि और समास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके ग्रामर में तो है ही है और आता है एग्जाम्स में। इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अच्छे से ग्रामर में पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है, संधि और समास में अंतर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफा ये पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। संधि और समास में क्या अंतर है? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय यानी कि आ यानी कि मिलता है दो वर्ण यानी कि आ का अंगा जो वर्ण होते हैं तो वो कहलाते हैं। उनके दो मिलने से जो शब्दों में अंतर होता है वो क्या कहलाता है? पुस्तकालय परिवर्तन जो होता है। और समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। यानी कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो वर्ण के मिलने से जो नया परिवर्तन आता है वो संधि कहलाता है। और जो शब्दों के, इस पर बात पे ध्यान दिएगा, जैसे कि आ है तो अगर दो वर्णों के मिलने से कोई शब्द बनता है नया तो वो कहलाता है संधि। लेकिन दो शब्दों के, जैसे गंगा का जल, गंगा और जल दो शब्दों के मिलने से नया शब्द बनता है तो वो कहलाता है समास। बीच की विभक्ति यानी कि का के कु जो भी लगता है, जो ज्वाइनिंग वर्ड होता है वो हटा करके जो नया शब्द बनता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बनता है तो वो कहलाता है समास। तो ये था इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन हो या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इसको और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू।